हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रजा हसन। आज हम लोग एचबीएससी से रिलेटेड एक ख़ास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एचयू। अक्सर सभी भाई लोग सुने हैं एचबीएससी में एचयू होता है। जो भाई अगर जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो भाई को अगर इंटरेस्ट है तो आइए वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं। तो दोस्तों, एचयू अक्सर अगर पूछा जाए तो एचयू होता क्या है। सब बोलता है कि एचयू जो है ईयर हैंडलिंग यूनिट है। ईयर हैंडलिंग यूनिट, तो बस ईयर हैंडलिंग यूनिट से काम नहीं चलेगा ना। ये तो बस एचयू का शॉर्ट फॉर्म से आप लॉन्ग फॉर्म बता दिए, वही तो बात है। एचयू बोलो या ईयर हैंडलिंग यूनिट बोलो, बात तो सेम है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एचयू का डिफिनेशन क्या है, तो भाई जिस तरह से इंसान के अंदर जो दिल होता है, हार्ट, वो जो है ब्लड को पंप करता है सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक उसी तरह से एचबीएससी सिस्टम में एचयू जो है ईयर को सर्कुलेशन करता है। तो इसलिए इसका डिफिनेशन होगा, इट इज़ अ डिवाइस which is used to circulate chilled air in HVAC सिस्टम। दोस्तों, हम लोग एचयू का डिफिनेशन पढ़ लिए कि जो चिल्ड एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है एचवीएसी सिस्टम में, उसको हम एचयू कहते हैं। तो अब एचयू में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, एचयू में क्या क्या होता है, उसको हम बारी बारी से लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर बोलेंगे कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ एचयू क्या होता है, अगर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एचयू की अगर बात करेंगे तो इसमें से सबसे पहले मान लीजिए कि सप्लाई ईयर फैन फैन इसको हम ब्लोअर भी बोलते हैं, ब्लोअर। उसके बाद दूसरा, जब सप्लाई ईयर फैन होगा तो इसको घुमाने के लिए क्या रहेगा, मोटर तो होगा ही। तो मोटर कौन सा मोटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। दोस्तों, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक मोटर के बाद अगर हम पढ़ेंगे 3 नंबर में पढ़ते हैं कूलिंग कॉइल। उसके बाद चौथा नंबर में प्री फिल्टर, जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है, डस्ट पार्टिकल्स को। दोस्त, यहाँ पर जो पेन शायद ख़त्म हो गई, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है। अब अगर 5वां नंबर में बात करेंगे तो 5वां नंबर में होता है एक बैग फिल्टर। ये जो सेकंड स्टेज होता है फिल्ट्रेशन का, दोस्तों, वैसे तो एचयू आपको छोटे बड़े बहुत सारे मतलब अलग अलग कैपेसिटी के मिल जाएंगे, लेकिन बात जहाँ तक आई बैग फिल्टर की, ये मैक्सिमम एचयू में लगे हुए नहीं होते हैं, दूसरे टाइप का फिल्टर रहते हैं वहाँ पर। ये बहुत कम ही एचयू में आपको दिखेंगे बैग फिल्टर लगे हुए। और छठा अगर बात करेंगे तो मिक्सिंग बॉक्स।
मिक्सिंग बॉक्स या मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे। तो क्या मिक्स होता है? फ्रेश एयर और रिटर्न एयर, रिटर्न एयर मिक्स होता है। और छठा अगर बोलेंगे तो एक ड्रेन पाइप होता है लगा हुआ एचयू में, ड्रेन पाइप। दोस्तों ये जो है बेसिक कंपोनेंट हुआ एचयू का। तो अब हम एचयू का एक डायग्राम में देखते हैं कि असल में ये कैसे कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लगी हुई होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक डायग्राम में कैसे होता है। तो हेलो दोस्तों, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप जो ये एचयू का डायग्राम देख पा रहे हैं, आप इसमें बेसिकली एक जो है एक एचयू जो है एक क्यूबिक टाइप का एक बॉक्स होता है जो सारे कंपोनेंट इसके अंदर फिट किए हुए रहते हैं। तो आप देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक डैम्पर लगी हुई होती है। डैम्पर का काम क्या होता है कि वो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इसमें से यहाँ पर फ्रेश एयर लेती है। अब ये डैम्पर का कंट्रोल जो है मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक करने के लिए इसका पूरा कनेक्शन बीएमएस से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ से कंट्रोल होता है। और ये डक्ट जो है ऊपर, ये रिटर्न ईयर आता है। रिटर्न ईयर कौन सा? जो आप सप्लाई ईयर जिस रूम में भेजेंगे चिल्ड ईयर को, वो रूम फिर कहीं ना कहीं सर्कुलेट होकर के इस डक्ट के थ्रू से रिटर्न होके आता है एचयू में। और ये फ्रेश एयर और ये रिटर्न एयर यहाँ पर जो है ना मिक्स होता है। इसी को बोलते हैं मिक्सिंग बॉक्स, यहाँ मिक्स होता है। अब दोस्तों इसका रेशियो क्या होता है कि रिटर्न एयर कितना आएगा, फ्रेश एयर कितना आएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। लेकिन बेसिकली इनको याद रखेंगे कि 80% फ्रेश एयर रिटर्न एयर होता है और 20% हमेशा फ्रेश एयर लेते हैं। यानी 8:2 के रेशियो से हम लोग यहाँ पर एयर मिक्स करते हैं। एयर मिक्स करने के बाद जो ही ये फ्रेश एयर डैम्पर होता है, तो यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगी हुई रहती है। और जब यहाँ पर पूरा एयर मिक्स होने के बाद यहाँ पर जो है फ़िल्टर होता है एक, ये जालीनुमा फ़िल्टर होता है। और यहीं पर बैग फ़िल्टर भी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दिया कि बैग फ़िल्टर कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एचयू में लगे हुए रहेंगे। कहीं कहीं एचयू में लगे हुए होते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं। उसके बाद अब जब ये ईयर जो है पूरे फ़िल्टर होकर के बैग फ़िल्टर होते हुए, उसके बाद यहाँ पर होता है कूलिंग कॉइल। दोस्तों ये देख रहे हैं कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल जिसमें ऐसे वो चिल्ड वाटर पाइपलाइन जो इसके अंदर रहता है राउंड किया हुआ, इस शक्ल में दिखेंगे आपको। तो इसमें जो है चिल्ड वाटर पाइपलाइन मतलब एक जगह इनलेट होता है और एक जगह आउटलेट होता है। अब बात रही कि ये चिल्ड वाटर पाइपलाइन आता कहाँ से है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक जगह आपको चिलर से आता दिखेगा। कहीं ना कहीं इसका इन और आउट का कनेक्शन चिलर से होता है। चिलर से इन, चिल्ड वाटर इन होता है, फिर इसी में ईयर और वाटर जो कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण हीट एक्सचेंज होता है। ईयर जो है ठंडी हो जाती है और वाटर जो है उसका हीट एक्सचेंज करके फिर ये आउट होकर के फिर चिलर में जाता है। तो एक साइकिल ऐसे ही बनी रहती है। लेकिन दोस्तों आप एचयू के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि कोई एचयू में विंटर सीजन में हीट देने के लिए यहाँ पर हीटिंग कॉइल भी लगी हुई होती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारी एचयू में लगे हुए रहते हैं, वो डिज़ाइन पर बात होता है। आप जैसे डिज़ाइन करवाएंगे उसी हिसाब से होगा। कोई एचयू के हीटिंग कॉइल लगे हुए होते हैं, कोई एचयू के नहीं होते हैं। कोई एचयू में बैक फिल्टर भी लगे हुए होते हैं, किसी एचयू में नहीं होते हैं। लेकिन ये प्री फिल्टर और ये बीच में जो और एक फ़िल्टर टाइप का होता है जालीनुमा फ़िल्टर, ये सारे छोटे बड़े एचयू में होंगे। और ये फ्रेश एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर सारे बाकी सेम ही रहेंगे। तो फ्रेश एयर डैम्पर और ये डैम्पर 8:2 के रेशियो से
ईयर मिक्स करते हैं, बाकी तब जाकर ये सारा ईयर जो है कूलिंग कॉइल से पास होने के बाद, हीट एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर जो है मोटर और ब्लोअर होता है जो ईयर को फोर्सली इस डक्ट से सप्लाई कर देता है फिर रूम को। ये सप्लाई फिर रूम में जाती है, फिर वहाँ पर जाकर के ठंडा करता है जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर रेसिडेंटल होता है या जो भी बोलेंगे आप, रूम पे जाता है ये हवा, मतलब ईयर जो है इधर से सप्लाई करने के बाद ये रूम पे जाता है, फिर उसी रूम से इस डक्ट, उसी रूम की हवा को इस ईयर के थ्रू से हम रिटर्न लेते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों अब बात रही कि एएचयू जो है कोई ज़रूरी है कि चिल्ड वाटर से ही चलेगा, चिलर ही लगा हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि चिलर लगा ही होना चाहिए। कभी कभी हम इसमें रेफ्रिजरेंट भी डालते हैं, जो कूलिंग कॉइल जिस तरह से एसी का सिस्टम रहता है वो सिस्टम भी कर लेते हैं, TX क्या बोलते हैं उसको। लेकिन अगर चिलर है इंस्टॉल किया हुआ और एएचयू किया हुआ है तो वो वाटर पाइप इनलेट होगा और यहाँ से आउटलेट होगा। इस तरह से लगातार ये साइकिल चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है। बाकी सेम एएचयू का मैंने साइड से जो है ये थियरी हुआ, बाकी प्रैक्टिकल एक एक चीज़ को मैं खोल के दिखाऊंगा, बाहर निकाल के दिखाऊंगा फिल्टर को। आप देखेंगे मैं साइड से एक वीडियो पार्टिकुलर बना के सिर्फ एएचयू में इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिस भाई को भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।